हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। दोनों पार्टियों के अपने ही नेता हुए बागी। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर बदल सकता है समीकरण। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये तय हो चुका है कि इस बार कौन कौन चुनावी मैदान में है। इस बार हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 561 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही आमतौर से मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सूबे में टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में खासी चर्चा हुई। बीजेपी ने इस बार एक मंत्री सहित 11 विधायकों के टिकट काटे, जिसके कारण पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में विरोधियों के अलावा इस बार बीजेपी के अपने नेता सिरदर्द बन गए हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करे तो वहां भी आलम कुछ ऐसा ही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 18 सीटों पर अपने ही नेताओं की बगावत झेलनी पड़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी और कांगड़ा से हैं। कांगड़ा की 10 विधानसभा सीटों में से 5 और मंडी की 10 सीटों में से 5 से 6 सीटों पर बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत झेलनी पड़ी है। वहीं कांग्रेस को भी करीब 10 सीटों पर अपनों से चुनौती मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 6 दशक में पहली बार वीरभद्र सिंह के बगैर चुनाव लड़ रही है। रूठे हुए और नाराज नेताओं को मनाने में वीरभद्र सिंह का कोई सानी नहीं था, लेकिन अब कांग्रेस को उनकी कमी खल रही है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने चंबा सीट पर भी विधायक का टिकट काटकर इंदिरा कपूर को दिया था। यहां पर हालातों की गंभीरता को देखते हुए बाद में पार्टी ने चंबा में पवन नैयर के बागी होते तेवरों को पहले ही पार्टी ने भांप लिया था और हालातों की गंभीरता को देखते हुए पार्टी ने इंदिरा कपूर की जगह बाद में पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को वहां से प्रत्याशी बनाया और हालातों पर काबू पाया। लेकिन बाकी सीटों पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिन विधायकों के टिकट कटे हैं वो तो नाराज हैं ही, वहीं 2 मंत्रियों की सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया की सीट को बदल दिया गया है, जिसके बाद उनके समर्थक भी खासे नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए प्रदेश में अपनों के बागी होने की सबसे बड़ी वजह हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर पार्टी में शामिल हुए नेता को टिकट देना है, जिसके कारण बीजेपी के नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जिसके चलते पार्टी के लिए चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश में पार्टी से बागी हुए नेताओं को मनाने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी की ओर से उठाया है। वे उनसे खुद बात कर रहे हैं, जिसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी हाथ लगी है। उन्होंने करसोग सीट पर हीरालाल और अन्य दावेदारों को मना लिया है। इसी तरह शिमला की कुसुमट्टी सीट पर विजय ज्योति सेन से भी बात की गई है, लेकिन प्रदेश की बाकी सीटों पर बागियों के मैदान में उतरने से बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि बागी मैदान मारते हैं या बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश पर कब्जा जमाने में सफल होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।